छिन्नमस्त। कौन है माता छिन्नमस्ता? आपने जगदम्बा की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें मां के एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में स्वयं उनका ही मस्तक है। उनके कबंध मस्तकहीन धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं। वे रक्त धाराएं 3 मुखों में प्रवेश कर रही हैं। माता के पैरों के नीचे एक स्त्री पुरुष भी दिख जाते हैं। वह स्वरूप है 10 महाविद्याओं में से 5वीं मां छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका का। क्यों माता ऐसे उग्र स्वरूप में दिख रही हैं, आज आपको इससे परिचित कराता हूँ। इसके बड़े निहितार्थ हैं, इसे ध्यान से समझने की जरूरत है। माता के साधकों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है इस बात को समझना। माता के इस स्वरूप की कथा से ज्यादा बड़ा है माता के इस स्वरूप का संदेश। यदि इस स्वरूप के तत्व को नहीं समझे तो कथा से बात पूरी होगी नहीं। जगदम्बा की महिमा अपरंपार है। यह सत्य है कि सब ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन हम जिस जीव जगत में जीते हैं वह पूर्ण रूप से जगत माता महामाया की क्रीड़ा स्थली है। उसी माया से वशीभूत होकर हम जीवन के हर कार्यकलाप करते हैं। जठराग्नि यानी भूख की आग से लेकर कामाग्नि तक सब महामाया की माया ही है। इससे जीव पीड़ित होता है। किस अग्नि का हमारे जीवन चक्र में कितना स्थान होना चाहिए, इसका सार जगदम्बा के इस स्वरूप में दिखता है। दिखने में यह स्वरूप भयानक है, परंतु संतान और आश्रितों के पालन पोषण का जो महत्व माता ने इस स्वरूप में दिया है वह परम कल्याणकारी है। जगदम्बा के इस स्वरूप के पीछे की कथा बड़ी अद्भुत है। क्यों जगदम्बा हुई छिन्नमस्ता? एक बार शिवप्रिया मां पार्वती मंदाकिनी ने स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थीं। माता को भी भूख की अनुभूति हुई, इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। जगदम्बा की सखियां जया विजया कोई सामान्य नहीं है। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत माहात्म्य है। दोनों ने मां पार्वती को कई बार टोका और कहा कि भूख लगी है, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने जगदम्बा को टोकना नहीं बंद किया। हारकर जया विजया ने कहा, माता अपने शिशु की रक्षा के लिए उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी रक्त पिला देती है। आप तो संसार की पालक हो, सबकी भूख शांत करती हैं, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार जगदम्बा ने वही बात कह दी जिसे हम आप सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं, ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही काट कर खा जाओ। लेकिन यहाँ बात हम आप जैसे मर्त्यलोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी। जगदम्बा नदी से बाहर आकर आई, अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर काट लिया। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया विजया के मुंह में गई। तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। तीनों ही वह रक्त पीने लगी। माता स्तनों से दूध पिलाती है, वह उसका रुधिर ही तो होता है। जगदम्बा ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका स्वभाव और उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही त्राही मच गई। देवी का यह उग्र स्वरूप देखकर देवगण भय से कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं अम्बा फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर न उतारू हो जाएं। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिवजी के आग्रह को जगदम्बा टाल नहीं पाई और पार्वती के रूप में लौटी। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है, माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में। जैसे वो जीवन के हर क्षण में स्थित है, ठीक उसी तरह वो इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूप में मौजूद होती हैं। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप उग्र है। यह देवी का वह स्वरूप है जब वह पूरी सृष्टि से दुष्टों के विनाश करती जा रही थी। त्रिनेत्रधारी माता का कंठ सर्पमाला और मुंडमाल से शोभित है। खुले बाल, जिन्हवा बाहर, आभूषणों से सजी मां नग्नावस्था में है। सभी दिशाएं ही उनका वस्त्र हैं। दाएं हाथ में खड्ग और बाएं हाथ में अपना कटा मस्तक है। कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं। दोनों ओर उनकी सखियां जया और विजया खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं। स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। छिन्नमस्ता के चरणों में क्यों दिखते हैं स्त्री पुरुष? पैरों के नीच कमल पुष्प पर एक स्त्री पुरुष युगल ही दिख जाते हैं। यह प्रतीक है कि माता के लिए अपनी संतान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वह अपना मस्तक काट सकती है, उसे अपना रक्त पिला सकती है। पैरों के नीचे स्त्री पुरुष युगल प्रतीक है कि कामेच्छा का बलपूर्वक दमन भी करना चाहिए। इस भयानक स्वरूप में अत्यधिक कामनाओं, मनोरथों से आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां काली, जय मां छिन्नमस्तिका।